नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 9 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों अभी भी मेरे पास जो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहा है वो आ रहा है नए पेंशनियर का, खास तौर पे न्यू वृद्धा पेंशन, न्यू दिव्यांग पेंशन और जो विधवा पेंशन लाभार्थी जितने भी ऐसे पेंशनर हैं जिन्होंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक में अप्लाई किया है, अब अपनी पेंशन किस्त का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो आने का नाम नहीं ले रही है। तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। मैं आप लोग को बता दूं, देखिए अब मैं इधर उधर की बातों पे नहीं जाता हूं, सबसे पहले आपको मुख्य कारण बता देता हूं। क्या वो मुख्य कारण है जो उत्तर प्रदेश में पेंशन आने में देरी का कारण बन रहे हैं। दिन में देखिए दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 1.5 लाख नाम तो केवल वृद्धावस्था पेंशन से कटे थे और 6 लाख से ज्यादा नाम जो जुड़े थे। तो ज्यादा से ज्यादा अब जो सोचो कि केवल जो बुजुर्ग पेंशन 6 लाख से ऊपर है और पेंशन भी कितनी सारी हैं, तो उनको स्क्रीनिंग में, उनकी जांच में समय लग रहा है। आवेदन की ज्यादा संख्या है, इस वजह से देरी हो रही है। अब देखो ये भी बात है ना कि प्रोसेस जो टाइम है वो देर हो रहा है, इसीलिए, है ना। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो लाभार्थी है उनका वेरिफिकेशन जो प्रोसेस जो लेट तक चला है। कुछ जो ऐसे मतलब जो डॉक्यूमेंट में सामने आ रहे हैं लोग जिनका मान लो सही नहीं है, जो मतलब कि जांच हो रही है उसमें ये पाया जा रहा है कि गलत तरीके से, तो उनका भी नाम हटाया जा रहा है। जितने भी जो उसके बाद जो पेंडिंग मतलब कि जिसकी एप्लीकेशन है उसको आगे जो प्रोसीड किया जा रहा है। देखिए चाहे उत्तर प्रदेश के पेंशनियर हो चाहे कहीं के पेंशनियर हो, अब जांच बहुत ज्यादा सख्त है। और आप अगर उत्तर प्रदेश की पेंशन ले रहे हैं, रह कहीं और रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। कई लोग तो बहुत होशियारी कर रहे हैं, तो इसीलिए सरकार अब बिना वेरिफिकेशन के पेंशन नहीं दे रही है। और जिसका वेरिफिकेशन जो रुक जा रहा है तो रुक ही जा रहा है, इसीलिए जिनका भाई देखो जांच, वैसे तो सबका जांच हो चुका है, लोगों को बेनिफिट, अब जो नए पेंशनियर हैं सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी उनका नहीं आ रहा, वो बात तो अलग है, लेकिन मैंने जो बात थी वो भी आपको क्लियर कट बता दी। देखिए दोस्तों, एक बार बता दूं, अब वही है, प्रक्रिया में देरी लग रही है, प्रोसेस टाइम देरी तक चल रहा है, इस वजह से आपकी पेंशन में देरी हो रही है। दोस्तों आप लोग के ढेरों कमेंट भी मुझे मिले, सबका मैं बारी बारी से जवाब दूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है जो नए पेंशनियर आमतौर पे करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियोज में, आप ये गलती करते हैं तो अपने जो है आप अपने पेंशन से हाथ धो बैठेंगे। जैसे कि देखिए, आप सब कुछ कर देते हैं लेकिन आप एक काम नहीं करते हैं, वो है बैंक में डीबीटी ऑन करना। डीबीटी ना ऑन करने के अभाव में आपका पेमेंट आके भी चला जाता है वापस, और यही कारण है जिससे हजारों लाखों लोग का पेंशन अफेक्ट हो जाता है। नए पेंशनियर सब कुछ अपनी पेंशन में कर देते हैं, लेकिन एक केवल इस जो गलती से वो अपना सारा जो है कई किराए पे पानी फेर देते हैं। इसलिए कहता हूं दोस्तों, पेंशन पेमेंट वालों को अपने बैंक अकाउंट का भी ध्यान देना चाहिए कि जो बैंक अकाउंट में डीबीटी एक्टिव है उसको ऑपरेटिव रखें, यानी कि वो सही अकाउंट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो बंद अकाउंट का आपने जो डीबीटी स्टेटस जो है, आपका डीबीटी उसमें ऑन है, एक से ज्यादा खाते हैं तो भी ध्यान रखो कि कौन से बैंक में डीबीटी आ रहा है। मान लो आप उम्मीद किसी और का कर रहे हो, आ किसी और में रहा है। देखो अब आधार बेस्ड जो पेमेंट हो गया है, आप भले गलती से किसी और बैंक अकाउंट का विवरण दे दो लेकिन आएगी उसी खाते में जिसमें आपका आधार बेस, आधार सीडिंग जो आपके अकाउंट में हुआ है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे। और एक से ज्यादा जिनके बैंक खाते हैं, देखो एक बार बता दूं, एक बार में एक समय पे एक ही बैंक में आधार सीडिंग होता है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कोई भी छोटी बड़ी अपडेट के लिए, कोई भी आपको बात समझ में नहीं आ रही, आप मुझसे पूछिए। ठीक है, राजकुमार यादव जी सर लिख रहे हैं, न्यू वृद्धा पेंशन वाले सभी को समाज कल्याण विभाग में शिकायत दर्ज करानी होगी। देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, देखिए बात ये है ना, हो क्या रहा है, प्रोसेस टाइम में समय लग रहा है, किसी को कुछ नहीं करना, अपने आप आ जाएगा, इतना परेशान नहीं होना है। प्रोसेस टाइम है और एक का कोई नहीं है, ये सबके संग सब है, तो इसको कोई परेशानी नहीं है। सबको मतलब बहुत लोग का नहीं आया है। ठीक है भाई, हम विकास भवन भी जा चुके हैं, संदीप अवस्थी जी बोल रहे हैं। मेरा सब कुछ एनपीसीआई सब कुछ कंप्लीट है, डीबीटी एनपीसीआई जून से कंप्लीट भी है, तब भी पेमेंट नहीं आई, कोई भी किस्त नहीं आई।
आप देखिए, अब जो दिसंबर का वेट करने के लिए कहा जा रहा है तो वेट कर लीजिए, थोड़ा समय का है दिक्कत तो कोई बात नहीं, प्रोसेस टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, है ना? तो इससे इससे परेशान नहीं होना है। एक बात बता दूं, देखिए हो जाता है। अभी देखिए मैं आपको बता दूं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पे पेमेंट 6-6 महीने 1-1 साल तक पेंडिंग चल रहा है, आप मानेंगे नहीं। तो ये चीजें हो जा रही हैं, तो इसमें लेकिन बस ये है, आम जो जो मतलब कि दिव्यांग व्यक्ति है, विधवा जो पेंशन लाभार्थी, वृद्धावस्था, उनको ही जो है दिक्कत हो रही है, और किसी को दिक्कत नहीं। मेन तो दिक्कत उन्हीं लोग को है, ऐसे वर्ग को जो खुद ही फाइनेंशियली वीक है। थोड़ा सा ये बात का दिक्कत हो जाता है, जैसे अभी दिवाली बीती, छठ पूजा बीत गई, अब जब अगर अभी तक पेंशन आ जाती तो बहुत ज्यादा राहत होती, लेकिन नहीं आई है। कोई बात नहीं, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, कोई बात नहीं। दोस्तों एक बात बता दूं, देखिए दिसंबर तक कहा जा रहा है मैक्सिमम टाइम है, लेकिन उससे पहले मेरी उम्मीद है कि पहले तक आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम समय ही हम कहीं जाते हैं ना, तो हमें मैक्सिमम समय बताया जाता है कि इस तक आएगी। अब हम उससे पहले बता देंगे तो नहीं आई, तो आगे जाएगी तो फिर आदमी पूछने आएगा, इसीलिए मैक्सिमम समय बताया जाता है कार्यालय में कि इतने तक तो आ ही जाएगी। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है पेंशन को लेके, पेंशन आपकी आती है मैं भी बताऊंगा। आप लोग का पेमेंट आए आप बताइएगा कल से, ठीक है? देखो पेमेंट जैसे जैसे प्रोसेस होगा वैसे वैसे आना चालू हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत समस्या आए आप में से फौरन जो कमेंट के थ्रू जुड़े, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी दोस्तों, एक खास बात आप लोग को बता दूं, जितने भी ऐसे पेंशनर हैं जिनका जून जुलाई वाला किस्त आ गया, जून जुलाई तक जो आता है वो किस्त आ गया है लेकिन अभी नहीं आया, तो देखिए आप एक बार अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क कर लीजिए कि क्या दिक्कत है, किस वजह से। अगर आपका 6 महीने 1 साल से ज्यादा नहीं आया तो भी आपको संपर्क करना चाहिए पेंशन डिपार्टमेंट में। अपने जो डॉक्यूमेंट है और जो जो जिसका पेंशन है वो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? और उसकी जानकारी लें कि क्यों ऐसा हुआ, कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, कोई बजट की दिक्कत हो सकती है, तो आप जाएं वहां आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।